तो क्या दोस्तों, आज मैं चौथे दिन आपसे फिर आपके संपर्क में हूँ और आपसे कुछ बातें करने आया हूँ। जीवन के 100 वर्ष में हमें कैसे खुशी प्राप्त करनी है, इसके बारे में आपसे 3 दिन वार्तालाप हुई। अब चौथे दिन आज मैं पत्नी को पति के साथ कैसे रहना चाहिए, किस तरह से माहौल को खुशनुमा करना चाहिए, आज पत्नी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। पत्नी जैसे अपना घर बार छोड़कर आती है और पति के शादी के बाद पति के घर उसका पहला कदम, पहली सोच। आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, लड़की भी बहुत चीज़ें नई नई चीज़ सोच के आती है, लेकिन लड़की का, बहू का पहला काम यह है कि सबसे पहले आके अपने अपने पति को समझना। मैं ये नहीं कहने का सास ससुर से वो करो, सबसे पहले अपने पति को समझो और उसकी जो इच्छाएं हैं, उसने भी आपसे शादी के दौरान पहले भी इच्छाएं रखी होंगी। पहले पति की इच्छाओं को समझो और उसमें पति का सहयोग आप करो। उसके बाद जब आप पति को समझ लेंगी, उसके बाद उसकी जो फैमिली है उसे समझो। उसमें जो आप अपने पुराने घर से आई हैं, अपने पीहर बोलते हैं, पीहर भी कहते हैं, तो लड़की जो अपने पीहर से आती है तो उसमें वो भी कुछ सोच के आती है। तो उसको छोड़ के अगर उसको पति को समझकर उससे उसी तरह का व्यवहार करो और अपने जीवन को खुशमय बनाओ। और जीवन को खुशमय बनाने के ये सबसे बढ़िया तरीका है कि पति को समझो कि उसकी इच्छाएं क्या हैं। फिर जब आप उसकी इच्छा समझोगी तो वो जब तुम्हारी इच्छा समझेगा। दूसरी बात है कि जो आपकी गलत हैबिट है, हर आदमी की होती है, उसको उसके घर के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लो, उसको छोड़ दो। और दूसरी बात है कि अपने ससुराल, जहाँ तुम आई ससुराल बोलते हैं उसको, और किसी के यहाँ कुछ भी बोलते होंगे, हमारे ससुराल बोलते हैं। ससुराल की बुराई कभी भी अपने पीहर, अपने घर ना करो, उससे इंसल्ट होती है। दूसरी बात है कि जो आपके पीहर वाले आपको उल्टा सीधा चढ़ाते हैं, आजकल फ़ोन का माहौल चल गया आज की, तो उनको अपनी बातें ज़्यादा शेयर ना करो, हंसी मजाक की करके कम संपर्क में रहो, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पता नहीं किसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है, मतलब किसी का कुछ पता नहीं चलता। आजकल कलयुग है कि माँ बाप से ही आपको किसी बड़े घर में चले गए, उनसे तुम्हें उनकी माँ बाप को तुम्हारी क्या इच्छा है। तो इसी वजह से सब चीज़ें समझकर वो अपना जीवन खुशी बनाना। हमें जीवन के 100 वर्ष हमें हमेशा हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ। अब आपका परिवार पीहर नहीं रहा, आपका ससुराल हो गया, तो उसमें जो भी उनकी इच्छाएं हैं उनको पूरी करो। जब तुम उनकी इच्छाएं पूरी करोगी, वो भी तुम्हारे से एक वो होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे हम दोस्ती करते हैं, एक दोस्त के तरीके से, तो दोस्त जैसा होता है वो तुम्हें खुश रखता है, कई कई चीज़ें ला के खिलाता है। जैसे दोस्त में घूमते फिरते हैं तो वो तुम भी ऑटोमेटिकली उसके ऊपर हो जाते हो। तो इस तरीके से वो करो, जैसे फ्रेंडशिप में आप व्यवहार करते हो ना, तो पति को भी फ्रेंड के तरफ से आप वो करो, तो आपका जीवन खुश में रहेगा और आपकी इच्छाएं हर एक पूरी होगी। लेकिन बस उसका एक ही नियम है कि कहीं भी बुराई भलाई में ना पड़ो।